हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए दिसंबर 2022 मंथ का करंट अफेयर्स, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये हमारा तीसरा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने हिमालय याक, ये एक पशु है याक, जो कि हिमालय पर ज़्यादातर रहता है, इसको -14 डिग्री तक टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है। तो इस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, FSSAI ने इसको खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है हिमालय याक को। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो ये आप ध्यान रखें, इसने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है, यानी कि अब ये पालतू पशु बन सकता है हिमालय याक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये मेरा टैब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करें। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं इसी के साथ। तो ये जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो ये आप ध्यान रखें। और जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। चिनाब वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का घोषणा किया। इसका पिछली वीडियो में मैंने इसका जिक्र भी किया था। इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की? पैट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आप इस पर स्टार विस्टार जो भी बनाते हो बना लीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की? तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है आपको पता होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये सब तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो ये किया है जापान ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो ये जापान ने किया है। ये जापान से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान रखें। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में हुई। जापान ने निहोन्सू के लिए जीआई टैग पाने के लिए आवेदन किया। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। भारत और जापान का एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है जिमेक्स। तो ये आप ध्यान रखें। जापान के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, शकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश का है? तो ये जापान का है। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा, ये आप ध्यान रखें। WEF के ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान शीर्ष पर रहा। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका, पूछा जा सकता है केन तनाका का संबंध किस देश से है? जापान से। 119 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, इनको किया गया पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित। तो ये आप ध्यान रखें, गूगल के सीईओ को भारत की ओर से सम्मान दिया गया। भारत का दिया जाने वाला सम्मान है ये पद्म भूषण। तो ये सुंदर पिचाई को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहां पर पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आप ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी यूपी करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। यूपी के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला टाइगर रिजर्व है, ये आप ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी। ये सब पॉइंट आप पढ़ लें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है एक बार पढ़ लिए, एक वीडियो में पढ़ लिए, हर वीडियो में हर पीडीएफ में आपको ये पॉइंट पढ़ने हैं, तभी आपको तैयार होंगे। क्योंकि आपको मालूम है इंसान की, ह्यूमन की नेचुरल प्रवृत्ति है भूलने की। तो आप जब पढ़ते रहेंगे तभी आपको याद होंगे, वरना इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस
शहर में आयोजित की गई। आपको मालूम है भारत देश मेजबान था G20 का, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिया है। तो भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक जो आयोजित हुई वो उदयपुर में हुई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और उदयपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है उसी तरीके से उदयपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये आप ध्यान रखें और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये कुछ पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान रखें। आईआईटी मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार भी जीता है। नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में आई इन्वेक्टिव का उद्घाटन किया। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलकणी केंद्र लॉन्च किया। इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखें। और ये आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरित कार्यक्रम शुरू किया। आईआईटी कानपुर के अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की गई। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये सभी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नागपुर मेट्रो के द्वारा बनाया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, नागपुर मेट्रो के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर डबल डेकर का एक रिकॉर्ड बनाया गया है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो किसके लिए स्थानिक डेटा स्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? इसरो किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो ये लद्दाख के लिए करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? रूफटॉप सोलर योजना को केंद्र सरकार ने 2026 तक बढ़ा दिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, डॉक्टर ओगिरत यूनान। ये यूनान शब्द आप पकड़िएगा, तो इससे आपको ध्यान रखेगा। तो इन्होंने ये जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 पाया है, यूनान ने। आप ये ध्यान रखें। ये कुछ पॉइंट हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं, जैसे कि रतन टाटा जी को समाज सेवा के लिए रत्न पुरस्कार, सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया। कर्नल स्वरूप सिंह ने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता। रॉक्सी कॉल ने 2022 के देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार एंजेला मार्केल ने जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप ये ध्यान रखें। कनाडा में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से अनिल अग्रवाल को सम्मानित किया गया। ममता कालिया, इनका ये आपको मालूम है उपन्यास था जीते जी इलाहाबाद, तो इसको वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला। तो ये आप ध्यान रखें, ममता कालिया की पुस्तक को। आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है पीटी ऊषा। आपको इनका नाम ध्यान रखना है। आईओए की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा? ऑप्शन बी राइट आंसर है, अमेरिका ने ऐसा किया है। अमेरिका देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के बीच फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया? तो ये केरल का बीच फार्म है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। केरल सरकार से जुड़े हुए कुछ पॉइंट है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल के कुलपति नियुक्त किया। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। ये आप ध्यान रखें। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप ये ध्यान रखें। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की भी मेजबानी कर चुका है। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का भी निर्णय किया। ये सब पॉइंट आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहां पर 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहां पर की गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था G20 से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ऐड किए, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये जो मेजबानी हुई वाराणसी में हुई, काशी में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेनिस प्रीमियम लीग 2022 की चैंपियन टीम कौन बनी है? तो ये बनी है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। टेनिस प्रीमियम लीग 2022 की चैंपियन टीम हैदराबाद स्ट्राइकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी हिमालयी औषधि को
IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये 3, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 3 हिमालयी औषधि को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये की गई है कोच्चि में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी है? विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे मानसी गुलाटी ने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। नल नाडा अनटिल वी वांट अगेन नामक पुस्तक गौतम बोरा के द्वारा लिखी गई है। विनिंग द इनर बैटल मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है सेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं सेन वॉटसन, क्रिकेट के खिलाड़ी। फ्रांसीसी लेखक रेने नावा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया। और हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया है? तो ये नासा के द्वारा शुरू किया गया मिशन है। अमेरिका की या कंपनी है नासा, इसके द्वारा ये शुरू किया गया है पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश के रक्त से कारपो खुबानी को GI टैग मिला है? तो ये लद्दाख का है। रक्त से कारपो खुबानी, ये GI टैग इसको मिला है, तो ये लद्दाख का है, आपको ध्यान रखना है। लद्दाख से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार भी लद्दाख में हुआ। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लद्दाख में हुई। भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर भी लेह में स्थापित है। और ये मैं भी सुभाष अभियान लद्दाख, ये सब पॉइंट आपको रटे होने चाहिए अच्छे ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने? लिखे जाने वाले से तात्पर्य है सबसे ज़्यादा लेख इन पे बने, सबसे ज़्यादा अखबारों में खबरें इन पे छपी। तो ये नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। इनके बारे में सभी को पता होगा, अभी हाल ही में जो चीन में एशियाई गेम हो रहे हैं उनमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITF ने किसे 2022 ITF वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया? तो ऑप्शन ए है इगा स्विटेक, ऑप्शन बी है राफेल नडाल। तो ये दोनों ही खिलाड़ियों को, ऑप्शन ए इगा स्विटेक और राफेल नडाल, इन दोनों ही खिलाड़ियों को 2022 का ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप रूप में सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये कुछ पॉइंट हैं। कार्लोस अल्कराज सबसे कम उम्र के विश्व नंबर 1 ATP खिलाड़ी बने। नोवाक जोकोविच ने 6ठा ATP फाइनल्स खिताब जीता। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरद कमल बने। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहला बिली जीन किंग कप जीता है। हॉलगर रूने ने 2022 पुरुष एकल पेरिस मास्टर खिताब जीता। सैन डिएगो ओपन टाइटल इगा स्विटेक ने जीता। इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जर्मनी के चांसलर बने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। आलोफ स्कोल्ज को जर्मनी के चांसलर के रूप में चुना गया है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता? तो ये अपने देश भारत ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ पर हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र जो हुआ है वो अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की? लाइब्रेरी कल्चर बहुत ही बेहतरीन कल्चर है, हर स्टूडेंट को लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। और जो अपने सिटी में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, उनको तो विशेष तौर पर लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए, बहुत बेनिफिट होता है इसका। तो ये कल्चर शुरू किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की? तो ये तमिलनाडु ने शुरू की है। तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया।
तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो ये सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 2021 की पेटा पर्सन ऑफ द ईयर कौन थी? आलिया भट्ट, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAAC से ए ग्रेड पाने वाला है एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बना? तो ये बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आप ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के निर्माण के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन संपन्न हुआ? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जापान के साथ होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आप ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है? तो ये सानिया मिर्जा टेनिस वाली सानिया मिर्जा नहीं है, ये दूसरी हैं, ये फाइटर प्लेन उड़ाने वाली सानिया मिर्जा हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ये दिसंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं, ये सभी आपको पढ़ने हैं। इसमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको पॉइंट कर देते हैं। जैसे ये विश्व एड्स दिवस है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। BSF स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। विश्व मृदा दिवस ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। ये सब आपको पढ़ने हैं पॉइंट, इसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। विजय दिवस ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बेथ मीड, इनको BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता? तो ऑप्शन ए है सुदीप सेन और शोभाना कुमार, ये दोनों ही लोग हैं, इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है 2021-22 के लिए, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा ये कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहोटी ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO बने हैं। इसके अलावा ये कुछ अन्य पॉइंट हैं। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला, और अभी SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा, ये दिनेश कुमार से आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए। PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया है, आयोग के अध्यक्ष पद पर, और प्लस ये PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में भी नामित किया गया है, ये आप ध्यान रखें। कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर PC रथ को चुने गए हैं। WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर रबास्ताना को नियुक्त किया गया है। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी KV को नियुक्त किया गया है। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI ने यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी? तो उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर की जेल को FSSAI, अभी मैंने पहला क्वेश्चन था अपना FSSAI से रिलेटेड, आपको ध्यान होना चाहिए, तो
उसी से रिलेटेड है। उसी ने यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? तो बुलंदशहर की जेल है। एफएसएसआई के बारे में मैंने आपको बताया था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका स्थापना भी बताई थी 5 सितंबर 2008, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। पहला ही क्वेश्चन था हमारा हिमालयी याक से संबंधित, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आप ये ध्यान रखें। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई? तो ये पहली मेट्रो सेवा बांग्लादेश में शुरू हुई है, तो ये आप ध्यान रखें। बांग्लादेश देश से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं। वसीफा नाजरीन K2 जो चोटी है, इसको फतेह करने वाली पहली बांग्लादेश की महिला बन गई। भारत में है ये K2 चोटी, आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ बांग्लादेश में वैश्विक। ये सभी पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये ब्राजील से संबंधित थे पेले, फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी थे पेले, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया? तो ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रहरी ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया? तो ये कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, आप ध्यान रखें। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। और आप जो है, मुझे लगता है पूरा वीडियो नहीं देखते, बहुत कम बच्चे, मात्र 2 से 3 बच्चे ही क्वेश्चन का आंसर करते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।